हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम अपने साइंस रिवीजन सीरीज में बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर अर्थात हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले कि अगर रिवीजन सीरीज के आपने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है और साथ में आपको पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करा है। तो इस वीडियो में भी हम आपको पीडीएफ नोट के साथ जितने भी टॉपिक्स हैं सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा बायोलॉजिकल क्रिया है जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी संतान प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अब इसके लिए ये क्यों इसेंशियल है रिप्रोडक्शन? वाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल? किस चीज के लिए इसेंशियल है? तो देखिए, कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज को क्या करना, कंटिन्यू बना के रखना ताकि कोई स्पीड समाप्त ना हो जाए। मेंटेनिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मेंटेन करना। और रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल बट नेसेसरी फॉर द स्पीसीज सर्वाइवल। कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई इंडिविजुअल बिना रिप्रोडक्शन के सर्वाइव नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए नेसेसरी है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस किसी स्पीसीज में नहीं होता है तो वो स्पीसीज आगे जनरेशन कंटिन्यू नहीं रहेगी, यानी खत्म हो जाएगी। वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? किस लिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? तो देखिए, टू इंश्योर क्वांटिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वांटिटी को बनाए रखने के लिए, यानी जो जीवन है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। टू पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और जो उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जेनेटिक गुण है, उनको अगली जनरेशन को पास करने के लिए। टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन, और क्या, और किस चीज के लिए? जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ वेरिएशन आए जो पहले के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उसके कंपेयर में। और ये वेरिएशन क्या करते हैं? वेरिएशन हेल्प करते हैं किसमें? एडोप्टेशन में, यानी जो इन्वायरमेंट्स में चेंज आ रहे हैं उसमें सर्वाइव करने में, जो नई आने वाली स्पीसीज है उसको, और एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। विदाउट रिप्रोडक्शन लाइफ वुड इन आफ्टर वन जनरेशन, बिना रिप्रोडक्शन के जो लाइफ होगा, जो जीवन होगा, वो सिर्फ एक जनरेशन के बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किन किन जीवों में पाया जाता है, ये सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ एक पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। और तीसरी, ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी, जो संतान बनेगी, वो क्या होगी? सेम टू सेम आइडेंटिकल होगी किसके? पेरेंट्स की। क्योंकि देखिए, इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हुआ है तो उसके जितने भी गुण हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी डिफेक्ट है, सारी चीजें क्या हो जाएंगी? उसकी संतान में ट्रांसफर हो जाएंगी, इसलिए वेरिएशन आने का कोई चांस नहीं होगा। तो जो इसमें ऑफ स्प्रिंग बनती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स से, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्लोन की डिफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो क्लोन की डिफिनेशन क्या होगी? ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ऐसे उस ऑफ स्प्रिंग को कहा जाता है क्लोन। ये कॉमनली किसमें पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा आपको, अमीबा में देखने को मिलेगा, हाइड्रा में देखने को मिलेगा, और कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है। हालांकि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेज क्या है? देखिए, एडवांटेज में क्या? फास्ट प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, रिक्वायर ओनली वन पेरेंट्स। और इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग क्विकली, और बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाते हैं? क्विकली बन जाते हैं। जैसे आप अमीबा केस में देख सकते हैं, अमीबा क्या होता है? इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, और ये क्या होता है? 20 से खंडों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो एक ऑर्गेनिज्म से कितने बन गए? दो ऑर्गेनिज्म बन गए। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फिर ये भी आपस में टूटेंगे।
ये भी आपस में टूटेंगे, और इनके आपस में टूटने से क्या होगा, दो ऑर्गेनिज्म से बन जाएंगे चार ऑर्गेनिज्म। जैसे एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, बहुत जल्दी ये प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि मैनी प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग क्विकली, यानी बहुत तेजी से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। यूजफुल इन स्टेबल इन्वायरमेंट, ये कहाँ पे यूजफुल है, ये उस जगह पे यूजफुल है जहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, स्टेबल है, इन्वायरमेंट में चेंज नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें क्या आने चाहिए, वेरिएशंस आने चाहिए, अडोप्टेशन आना चाहिए, अदरवाइज वो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। जो जीन्स, जो स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन है पेरेंट्स का, वही सेम ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफस्प्रिंग का भी देखने को मिलने वाला है। लेस अडॉप्टेबल टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, और चूंकि इसमें बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं आ रहा, 1000 साल पहले जैसा इनका कॉम्बिनेशन था, जैसे इनके पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन था, वही 1000 साल बाद भी वही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जबकि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट 1000 साल पहले क्लाइमेट हमारा दूसरा था, अब क्लाइमेट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो अब उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो यहाँ पे अडॉप्ट करना उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वही लिखा है लेस अडॉप्टेबल टू चेंजिंग द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को चेंज होने पर ये लेस अडॉप्टेड होते हैं। हार्मफुल म्यूटेशन में कंटिन्यू, और हार्मफुल म्यूटेशन अर्थात जो इनके पेरेंट्स है, मान लीजिए उनमें कोई हार्मफुल म्यूटेशन है, कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, कुछ इस तरीके का, तो भी जनरेशन बाय जनरेशन वो आगे आने वाली ऑफस्प्रिंग को मिलता रहेगा। बात करें टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखिए टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी नाम सबके याद रखिएगा। फिजन होता है, मल्टीपल फिजन हो जाएगा, वर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ये सब क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। अब इसमें से उन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे जो आपके हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ टाइप्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्डिंग, वर्डिंग क्या होता है, अ स्मॉल वर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो ऑन द पेरेंट्स, एक जो है वर्ड, स्मॉल वर्ड लाइक स्ट्रक्चर पेरेंट्स के ऊपर ग्रो होता है, एंड वर्ड फिर क्या हो जाती है, डी अटैच एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और वर्ड क्या हो जाती है, डी अटैच हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। जैसे देखिए हाइड्रा का एग्जांपल दिया, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए इस तरीके से कुछ हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या कर जाती है, एक वर्ड जैसी ग्रो कर जाती है कुछ इस तरीके से, छोटा सा एक हाइड्रा ग्रो कर जाता है। कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, जिससे हम लोग हाइड्रा कहेंगे। तो इस तरीके से जो आपका मेन प्लांट्स है उसमें एक वर्ड्स निकलेगी, और ये वर्ड आगे जाके क्या बना लेगी, एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगी। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है वर्डिंग। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, हाइड्रा एंड ईस्ट, वर्डिंग किसमें पाई जाती है, हाइड्रा एंड ईस्ट में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, प्लांट बॉडी ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, प्लांट बॉडी किस में टूट जाएगी, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, और इस फ्रेगमेंट डेवलप हो जाएगा एक ऑर्गेनिज्म में। जैसे प्लांट की कोई बॉडी है, एक प्लांट है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, और फिर वो दोनों पार्ट्स क्या हो गए, अलग अलग उन्होंने प्लांट्स को बना लिया। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा क्या होती है, एक एल्गी होती है, स्पायरोगायरा एक एल्गी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रीजनरेशन। अगला कौन सा प्रकार है, रीजनरेशन है। इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू रीग्रो लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ईच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन क्या कहा जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की उस एबिलिटी को जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर लेगा, और जो लॉस्ट पार्ट हुआ है वो क्या हो जाएगा, ईच पार्ट कैन ग्रो इन ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और जो भी उसका पार्ट लॉस हुआ है वो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। यानी जैसे आप ये समझ सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी का एक पार्ट टूट गया, और टूटने के बाद जो पार्ट्स, जो हिस्सा मान लीजिए ये है, तो ये हिस्सा जो बचा है ये दोबारा से क्या कर देगा, ऑर्गेनिज्म को बना देगा। जैसे कि एग्जांपल दिया गया प्लेनेरिया और स्टारफिश, स्टारफिश का जैसे कोई हिस्सा अलग हो गया, टूट गया उससे, और वो हिस्सा क्या कर लेगा, दोबारा से दूसरी स्टारफिश बनाएगा, और जो पुरानी स्टारफिश है, जो मदर स्टारफिश है, उसमें क्या हो जाएगा, वो पार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट्स पार्ट से पाया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे रूट, स्टेम या लीफ इनका यूज करके दूसरा पौधा उगाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पोटैटो में आप देख सकते हैं, जो पोटैटो का स्टेम होता है यानी जो आलू होता है उसमें ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? पोटैटो आइज। इनको अगर आप इतना हिस्सा काट के अलग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूरा प्लांट बन जाएगा। जैसे पोटैटो को हम क्या कर सकते हैं? पोटैटो आइज से उगा सकते हैं। इसी तरीके से ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है उसमें थोड़े से ऐसे ऐसे रूट्स पाई जाती हैं। अगर आप इस लीफ को उठा के जमीन में गाड़ देंगे तो दोबारा से दूसरा ब्रायोफिलम का पौधा निकल आएगा। शुगर कैन की बात करें तो देखो शुगर कैन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा। तो अगर हम इसका एक हिस्सा काट के अलग से लगा देंगे तो एक नया प्लांट्स हमें देखने को मिलेगा शुगर कैन का। तो ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। उसके बाद बात करें हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की गई। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पूरा डिस्कस हो गया। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर्स थ्रू द फ्लावर्स, यानी प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लावर्स के थ्रू होता है। यानी कि जो फ्लावर है उसी में प्लांट्स के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। बात करें फ्लावर क्या होता है, तो अ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। जो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा क्या है कि एक फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसे क्या कहा जाता है? फ्लावर कहा जाता है। फ्लावर क्या करता है? फ्लावर हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और फ्लावर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा सीड एंड फ्रूट्स, यानी फ्लावर की हेल्प से ही सीड एंड फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फाउंड मेनली इन द एंजियोस्पर्म। जो आपकी लास्ट क्लास है, अगर आपने डिवीजन पढ़ा हो क्लास 9th में, तो जो लास्ट क्लास आपकी एंजियोस्पर्म जिसका नाम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, मोस्टली जो आपके ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर होते हैं वो इसी क्लास का ऑर्गेनिज्म है और इसी क्लास का प्लांट्स है और इसी में क्या होता है? फ्लावर पाए जाते हैं। इसलिए एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोड्यूस करता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या करता है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। क्योंकि देखिए फ्लावर के अंदर क्या होता है? फ्लावर के अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं। आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो भी पाया जाता है और कुछ फ्लावर्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिससे वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फ्लावर क्या करते हैं? पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड्स। और फ्लावर्स जो है खुद डेवलप हो जाते हैं, पहले फ्रूट सीड में और फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं। अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स लाइक इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बिट्स। और फ्लावर्स क्या करते हैं? जो पॉलिनेटर्स है आपके उनको अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखिए कैलेक्स पाया जाता है, कोरोला पाया जाता है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ध्यान रखिएगा जो एंड्रोसियम है यही आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का, और जो गाइनोसियम है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में कई बार फ्लावर का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बीच वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें आपका गाइनोसियम है। गाइनोसियम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक क्या है? ओवरी। और जो आपको ये साइड में स्ट्रक्चर दिख रहा है, चूंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है तो इसमें दोनों ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। ये क्या है? ये एंथर है और ये पूरा जो है आपका एंड्रोसियम है और एंड्रोसियम में क्या है? ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये एंथर है और जो ये नीचे लाइन गई है ये क्या है? फिलामेंट है। और यहीं पे आपके जो है मेल गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पे क्या होता है? फीमेल गैमेट्स बनता है। तो इस पूरे प्लांट के जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो अब एक एक पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैलेक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, यानी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर पाई जाती है वही आपकी क्या है? कैलेक्स है, मेड अप ऑफ सेपल्स। और ये कैलेक्स किसकी बनी होती है? सेपल्स की बनी होती है। ये देखिए जो आपको ग्रीन लीफ दिख रही है यही क्या है? कैलेक्स है। और अगर एक एक लीफ को आप अलग अलग बात करेंगे तो फिर ये आपकी क्या हो जाएगी? अलग अलग अगर आप बात करेंगे तो फिर ये आपका एक यूनिट सेपल्स हो जाएगा। और अगर आप इसी को साथ में बोलेंगे तो क्या बोला जाता है? कैलेक्स बोला जाता है। आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है ये प्लांट की। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली ग्रीन इन कलर, कलर में कैसा होता है? यूजुअली ग्रीन होता है। और ये चूंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो फ्लावर को जब बड के फॉर्म में होता है, जब कली के फॉर्म में होता है तो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या है? कोरोला। कोरोला क्या है? मेड अप ऑफ
पेटल्स। कोरोला जो है पेटल से बना हुआ होगा, यहाँ पे देखिए आप पेटल्स देख सकते हैं, ये है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके क्या है, पेटल्स हैं। और इन सबको साथ में मिला के अगर आप एज अ यूनिट बोलते हो तो वो कोरोला कही जाएगी। तो मेड अप ऑफ पेटल्स, पेटल से बना होता है। यूजली ब्राइटली कलर्ड, और यूजली क्या होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है। अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, पॉलिनेटर्स को यही पार्ट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और हेल्प करता है इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में भी क्या करता है, यही पार्ट हेल्प करता है। अब देखिए एंड्रोसियम, पहले मैं बता चुका हूँ, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर मेड अप ऑफ स्टेमन, जो एक यूनिट है उसे क्या कहा जाता है, स्टेमन कहा जाता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है और स्टेमन का बना हुआ होता है, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा था फ्लावर के अंदर, ये आपका क्या होता है, स्टेमन होता है, जिसमें ये आपका क्या होता है, फिलामेंट पाया जाता है, और ये ऊपर का हिस्सा आपका एंथर होता है। तो इसे स्टेमन कहा जाता है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक क्या है, फिलामेंट। एंथर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन। एंथर क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा, और जो फिलामेंट्स है ये सपोर्ट करेगा किसको, एंथर को। एंथर को सपोर्ट करता है, यानी जो बेस से जोड़ के रखता है वो आपका फिलामेंट्स होता है। दूसरी बात करें गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आल्सो कॉल्ड पिस्टिल एंड कार्पस, इसे पिस्टिल या कार्पस भी कहा जाता है। यानी जो हमने ये वाला पार्ट देखा था अभी फ्लावर के अंदर, इस तरीके का जो बना हुआ था, इस तरीके का जो पार्ट बना हुआ था, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पिस्टिल या कार्पस। जब बहुत सारे किसी प्लांट में पाए जाएंगे एज अ यूनिट तो हम उसे क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, जो ये आपका है ये स्टिग्मा होता है, और जो ये बीच का है ये क्या होता है, स्टाइल होता है, और ये लार्ज जो वेसल पार्ट है इसे कहा जाता है ओवरी। तो देखिए स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है पॉलन, यानी जब वो पॉलिनेशन होगा तो पॉलन स्टिग्मा पर गिरेगा। स्टाइल क्या करता है, पैसेज फॉर पॉलन ट्यूब, और फिर यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनेगी स्टाइल से होती हुई, जो पॉलन को कहाँ लेके आएगी, ओवरी के पास लेके आएगी। और ओवरी क्या करता है, कंटेन ओव्यूल्स, और ओवरी के अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव जो एग होता है वो पाया जाता है, यानी ओव्यूल्स पाया जाता है। अब आगे क्या है, ओव्यूल एंड सीड फॉर्मेशन। ओव्यूल क्या होता है एंड सीड फॉर्मेशन क्या होता है। तो देखो ओव्यूल कंटेन करता है फीमेल गैमेटोफाइट्स। अभी ये चीज़ मैंने आपको बताई कि जो ओव्यूल होगा उसी के अंदर फीमेल एग पाया जाएगा, जहाँ से पॉलन ग्रेन आकर उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इस चीज़ को एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि ओव्यूल आपका सीड बनेगा, ओव्यूल क्या बनेगा, सीड बनेगा, और ओवरी क्या बनती है, फ्रूट बनती है। इस पॉइंट को यहाँ तक कि बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या है, तो व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है उसका अगर ट्रांसफर हो जाए कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में। जैसे ये आपका ये ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा हो गया, और इस तरीके से आपका होता है एंथर। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए कहाँ पे, स्टिग्मा में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। क्यों इसेंशियल है, ये इसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक फीमेल मेल गैमेट्स का ट्रांसफर फ्लावर के पास नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। पॉलिनेशन के टाइप की बात करें तो दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, एक आपका होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब सेम फ्लावर के जो पॉलन है, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। पॉलिनेशन ट्रांसफर टू सेम फ्लावर और सेम प्लांट डज नॉट रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या कहने कि अगर सेम प्लांट्स के पॉलन हो और उसी प्लांट्स में चले जाएं, या सेम फ्लावर के पॉलन हो उसी फ्लावर में चले जाएं, तो इस तरीके के पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। और इसके लिए अब चूंकि एक ही फ्लावर या तो एक ही फ्लावर से जो पॉलिनेशन है वो उसी के एंथर में जा रहे हैं, या फिर सेम प्लांट्स है, तो इसके लिए क्या होता है कि किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जो कि सेम प्लांट है तो प्रोड्यूस लेस वेरिएशन, वेरिएशन क्या होगा, बहुत कम होगा। जो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा वो बहुत कम होगा। एग्जांपल में आप पी और बीट याद रख सकते हैं। पॉलिनेशन के क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है पॉलन ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लांट्स टू द सेम स्पीसीज, यानी सेम स्पीसीज सेम ही है, लेकिन
कोई दूसरा प्लांट है और उससे जो है किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर पॉलिन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए दूसरा प्लांट पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, तो यहाँ से वहाँ तक पॉलिनेशन को रिसीव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो वहाँ से यहाँ तक की पहुँचाए पॉलिन को। इसलिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जैसे वाइंड यानी हवा के थ्रू आ जाते हैं, वाटर के थ्रू आ जाते हैं, इंसेक्ट बहुत सारे होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं, पॉलिन को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करते हैं। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में अगर हम बात करें, विंड, लाइट पॉलिन यानी जो हल्के हल्के पॉलिन होते हैं वो क्या होते हैं, हवा के थ्रू पहुंच जाते हैं, जैसे मेज एग्जांपल याद रखिएगा। वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, वाटर जो है पॉलिन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर कर देता है, जैसे वेलेस्नेरिया एग्जांपल है। इंसेक्ट में जैसे बीज हो गई या आपकी बटरफ्लाइज हो गई, ये एक पौधे पर बैठती है फिर दूसरे पे बैठती है, तो यहाँ के पॉलिन वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। बर्ड्स जो है जैसे हमिंग बर्ड्स है, ये भी क्या करती है, एक पेड़ पे बैठती है फिर दूसरे पे बैठती है। इससे जो पॉलिन होते हैं वो उनके जो पंछे होते हैं उसमें चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए पॉलिनेशन हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, और बिना पॉलिनेशन के आप सीड या फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट में हेल्प करता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, और इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, यानी फूड प्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस और एग्रीकल्चर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक काम करें, आप सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम से कम 5 डिफरेंस लिख के देखिए। वो क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या बोला मैंने, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस लिख के ट्राई कीजिएगा। ना समझ में आए तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक कि आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो आपको मिल जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।